नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस समाचार में कई अहम खबरें हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडेड माध्यमिक शिक्षकों की। तो एडेड माध्यमिक शिक्षकों की नौकरी जो है सुरक्षित नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में सेवा सुरक्षा का जिक्र नहीं किया गया है। एडेड शिक्षकों का दावा है कि इसका फ़ायदा उठाते हुए प्रदेश के कई कॉलेजों में प्रबंधकों ने शिक्षकों पर मनमाने ढंग से कार्रवाई शुरू कर दी है। एडेड शिक्षकों का कहना है कि आयोग की नियमावली में भर्तियों के बारे में तो नियम बनाए गए हैं, लेकिन सेवा सुरक्षा संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। इसी का फायदा उठाकर प्रबंध तंत्र मनमानी कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आर.पी. मिश्र बताते हैं कि हरदोई के वीएन इंटर कॉलेज में पहले शिक्षक जगन्नाथ प्रसाद को निलंबित किया, फिर 30 सितंबर को सेवा समाप्त कर दी गई। माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के प्रांतीय मंत्री ओम प्रकाश त्रिपाठी बताते हैं कि गोरखपुर में भी कुछ शिक्षकों पर प्रबंध तंत्र ने इसी तरह से मनमानी कार्रवाई की है। तो इसका मतलब ये है कि जो नौकरी एडेड शिक्षकों को मिल रही है, क्या यह सुरक्षित है या नहीं है। तो मनमाने ढंग से जो कार्रवाई की जा रही है, सेवा समाप्त किया जा सके, प्रबंध तंत्र के पास क्या अधिकार है कि इनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। कुछ नियम हैं जिनका पालन नहीं किया जा रहा है, तो सरकार से इस पर शिक्षक गुट ने बात की है। माध्यमिक शिक्षकों ने सीएम योगी से गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की धारा 12, 18 व 21 को पहले की तरह बहाल करने की मांग को उठाया है। संगठन ने सीएम समेत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई माह पहले शिक्षकों की सेवा सुरक्षा शर्तों की बहाली का ज्ञापन दिया था। अब शिक्षक संघ जो है, उसके जो पदाधिकारी हैं, सीएम से गुहार लगा रहे हैं कि इसको बहाल किया जाए, जिससे कि सेवा सुरक्षा जो है उनको मुहैया कराई जाए, जो एडेड माध्यमिक में शिक्षक के रूप में ज्वाइन करते हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डाटा वैज्ञानिकों और नेटवर्क संचालन समेत कई पदों को भरा जाएगा। 10,000 नियुक्तियां इसमें की जाएंगी। 2024-25 जो चालू वित्त वर्ष है, इसी में इसको भरा जाएगा। एसबीआई के चेयरमैन CS शेट्टी ने बताया कि हम अपने कार्यबल को प्रौद्योगिक पक्ष के साथ साथ सामान्य बैंकिंग पक्ष पर भी मजबूत कर रहे हैं। हमारी प्रौद्योगिकी भर्ती डाटा वैज्ञानिकों, डाटा आर्किटेक्ट्स, नेटवर्क संचालकों आदि जैसे विशेष पदों के लिए होगी। हमारी वर्तमान वर्ष की आवश्यकता लगभग 8 से 10,000 लोगों की है। लोगों को विशेष और सामान्य दोनों पक्षों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने हाल ही में प्रदेश स्तर और थोड़े उच्च स्तर पर लगभग 1500 प्रौद्योगिकी लोगों की भर्ती की घोषणा की है। तो सब मिला के करीब 10,000 प्रौद्योगिकी और नेटवर्क संचालन के लिए पद यहाँ पे निकाले जाएंगे। ये पद टेक्निकल पद हैं और इसमें कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों को मौका मिलेगा। टेक्नोलॉजी वाले अन्य छात्रों के लिए भी यहाँ पे गुड न्यूज़ है। छोटे शहरों में भी जाम की समस्या दूर होगी। भर्ती होंगे यातायात अभियंता। ये एक नया पद घोषित किया जा रहा है, यातायात अभियंता का, और इस पद पर भर्ती की जाएगी। बड़े शहरों की तर्ज पर अब छोटे शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत सरकार नगर पालिका परिषदों में यातायात अभियंताओं की भर्ती करेगा। ये अभियंता शहरों के विकास के साथ ही यातायात व्यवस्था सुधारने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। नगर निगमों में ही यातायात अभियंता रखने की व्यवस्था है। अभी जहां नगर निगम बने हुए हैं, वहां पर यातायात अभियंता का पद है, वहां पे ये व्यवस्था है। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से छोटे नगर निकायों वाले शहरों में जीवन स्तर सुधारने को लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत बड़े नगर निगमों में तो ज़रूरत के मुताबिक कर्मियों की नियुक्ति की गई है, लेकिन नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में कर्मचारियों की भारी कमी है। इस वजह से छोटे निकायों में केंद्र सरकार की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। अब केंद्र के निर्देश पर नगर विकास विभाग की ओर से नगर पालिका परिषद वाले शहरों में सबसे पहले यातायात व्यवस्था सुधारने पर फोकस किया जाएगा। इसी कड़ी में पहले चरण में परिषदों में अधिकारियों के साथ साथ अभियंताओं की नियुक्ति की जाएगी। अब ये जो अधिकारी होंगे, ये यातायात व्यवस्था को देखेंगे
इसके साथ ही शहरी सफाई व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए सैनिटेशन अधिकारियों को भी रखा जाएगा। कुत्तों और आवारा पशुओं की देखरेख व पशु स्वास्थ्य केंद्र चलाने के लिए पशु चिकित्सकों को रखा जाएगा। अभी तक नगर निगमों में ही पशु चिकित्सक रखने की व्यवस्था है। स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए विद्युत यांत्रिक अभियंताओं को रखा जाएगा। तो यहाँ पे नगर परिषद में बहुत सारे इंजीनियर्स की वैकेंसी पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से बताई गई हैं। तो यहाँ पे अब इस तरह की वैकेंसी आने वाली है और ये वैकेंसी जब भी आएगी इसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से। तो यातायात अभियंता और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल अभियंताओं के लिए एक अच्छी खबर है ये। पुलिस कर्मियों का जो वर्दी का भत्ता होता है उसको जो है 3 गुना कर दिया है। पुलिस स्मृति दिवस पर अराजपत्रित कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। वर्तमान में इन पुलिस बल में तैनात निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक एवं समतुल्य पदों पर तैनात कर्मियों को प्रत्येक 5 वर्ष में 7,500 रुपये वर्दी भत्ता मिलता है। अब इसे बढ़ाकर 22,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। मुख्य आरक्षी एवं समतुल्य पदों पर तैनात कर्मियों को प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला 3,000 रुपये का भत्ता 6,000 रुपये किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है। आरओ एआरओ परीक्षा के लिए भी आयोग को हर जिले में केंद्र बनाने होंगे। केंद्र निर्धारण नीति सख्त होने से एक दिन में परीक्षा का आयोजन चुनौती है। तो जो पीसीएस की परीक्षा है इस पे संशय लगातार बरकरार है और अगर आयोग प्रदेश के सभी 75 जिलों में केंद्र की व्यवस्था कर लेता है तो भी एक दिन में परीक्षा करा पाना मुश्किल है, क्योंकि परीक्षा 2 दिन जा रही थी और इसका विरोध किया गया था कि परीक्षा 1 दिन में होनी चाहिए। इसलिए परीक्षा केंद्र लगभग सभी 75 जिलों में बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। कांस्टेबल भर्ती के लिए एक दिन में तकरीबन 4,80,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई गई थी, जबकि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 जहां प्रदेश के 51 जिलों के 1,241 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और परीक्षा के लिए 5,65,459 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। दोनों परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या में मामूली अंतर है। आयोग की सूत्रों का कहना है कि अगर प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी और एडेड स्कूल कॉलेजों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जाए तो एक दिन में परीक्षा करा पाना मुश्किल है। 11 फरवरी 2024 को आरओ की प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के 58 जिलों के 2387 केंद्रों में आयोजित की गई थी। पुनर्परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है और इस परीक्षा के लिए 10,76,004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आरओ परीक्षा के लिए भी प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनाए जाने की योजना है। हालांकि इसके बाद भी परीक्षा एक दिन में नहीं हो सकती है, लेकिन ये परीक्षा जो कराई जा रही है अभी आरओ की, इसको 1.5 दिन में कराने की व्यवस्था की जा रही है। पीसीएस प्रारंभिक 2024 की परीक्षा की तिथि में संशय बरकरार है। अभ्यर्थियों को स्थिति के स्पष्ट होने का इंतजार है। परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 27 अक्टूबर को यह परीक्षा प्रस्तावित है, पर नए मानक के अनुसार केंद्र नहीं मिलने की वजह से आयोग 26 और 27 अक्टूबर को 2 दिन परीक्षा का विकल्प तैयार किया है। परीक्षा में 20 दिन शेष हैं और परीक्षा से 10 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी होना है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि आयोग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि ऐसे में परीक्षा 1 दिन होगी या 2 दिन होगी। तो अभी भी यह डिसाइड नहीं हो पाया है कि परीक्षा 1 दिन में होगी या 2 दिन में होगी। वन विभाग के 3,209 वन कर्मियों को 18,000 वेतन की नई गाइडलाइन जारी की गई है। गोरखपुर में कार्यरत वन कर्मी विजय कुमार श्रीवास्तव ने याचिका दाखिल की थी, उसी के जवाब में हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका निर्देश दिया और हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिया, जिसकी अवहेलना की जाती रही है। कोर्ट ने 7 दिसंबर 23
के आदेश से राज्य सरकार को अपर मुख्य सचिव वन विभाग की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर 30 दिन में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष व पारदर्शी नीति तैयार करने का निर्देश दिया था। शिक्षा क्षेत्र में रोजगार देने में बिहार तीसरे पायदान पर आ गया है। 5,50,000 सरकारी शिक्षक बिहार में आ चुके हैं। देश भर में रोजगार देने के मामले में टॉप राज्य जो है उसमें उत्तर प्रदेश है, जहां पे 50,77,007 लोगों को रोजगार मिला। पश्चिम बंगाल में 18,16,000 लोगों को रोजगार मिला। बिहार में 5,21,000 लोगों को रोजगार मिला। मध्य प्रदेश में 22,33,000 लोगों को रोजगार मिला। केरल में 17,59,000 लोगों को रोजगार मिला है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।